सबको जय मसीह की। और आइए हम अपनी बाइबलों को दानियल नबी की पुस्तक की ओर खोलें। सबको पता है डैनियल कहां पर आता है किताब? यज़ीकियल के बाद आपको ये किताब मिलेगी दानियल। और दानियल नबी की किताब उसके पहले अध्याय को मैं आज की सुबह एक समय को हम लोग मनन पर बिताना चाहते हैं। पहला अध्याय डैनियल की किताब, उसका पहला अध्याय पर मैं जाऊंगा, लेकिन आज की सुबह मैं एक सवाल से शुरू करना चाहता हूं। और सवाल मेरा यह है कि आप लोगों के अनुसार दानियल ने सबसे बड़ी लड़ाई कौन सी लड़ी? दानियल की किताब आप सबने पढ़ी है। कौन सी लड़ाई उसने सबसे बड़ी लड़ाइयों में से लड़ी होगी? दानियल के बारे में पूछ रहा हूं मैं, दानियल के बारे में। गोलायत दाऊद के विषय में आ गया, इसीलिए मैंने कहा एक्शन बिफोर रिएक्शन। कई बार जो है ना हम लोग वही करते हैं। सुनिए पहले मैं क्या कह रहा हूं कि दानियल नबी की किताब में आपके अनुसार दानियल ने सबसे बड़ी लड़ाई अपने जीवन में कौन सी लड़ी होगी? कुछ लोग कह रहे हैं शेरों की मांग में था, ठीक है। और कुछ विश्वास की लड़ाई, गुड। और कुछ आग की भट्टी, अच्छा, वेरी गुड। तो सब लोगों को ज्यादातर यही आग का भट्टी याद आ रहा है और शेरों की मांग याद आ रही है, क्योंकि उसी से हम लोग दानियल की किताब को पहचानते हैं, राइट। समझौता, यस, किसी तरीके से समझौता नहीं किया उसने, वेरी गुड। किसी तरीके का समझौता उसके मसीह जीवन में नहीं था। आप क्या? प्रार्थना में स्थिरता के साथ खड़े रहना, वेरी गुड। ये लड़ाई है, प्रार्थना में खड़े रहना लड़ाई है, ठीक है। नहीं, मैंने जो सवाल पूछा मैं उसके अनुसार उत्तरों को चाह रहा था। फिर भी राय ने बोला, देखिए आप दो पृष्ठभूमियों को मिक्स कर रहे हैं। मैं दानियल के विषय में पूछ रहा हूं और आप शद्रक, मेशाक और अबेदनगो के समय में जा रहे हैं। गड़बड़ी हो रही है, आप दो कहानियों को मिक्स कर रहे हैं। मैं सिर्फ दानियल के विषय में पूछ रहा हूं। क्या होता है कई बार, ये आपकी गलती नहीं है, ये हमसे भी गलती होती है, मुझसे भी गलती होती है, क्योंकि हम जब बाइबल पढ़ रहे होते हैं ना तो दानियल को किताब हम कैसे याद करते हैं? शेरों की मांग और आग की भट्टी। भले ही उसमें दानियल गया हो या ना गया हो। दानियल गया था आग की भट्टी में, फिर भी आपने दानियल बोला, ठीक है। समस्या ये है, लेकिन हम बचपन से संडे स्कूल से बच्चों को दानियल की कहानी सिखा रहे हैं। आप संडे स्कूल के बच्चों से पूछिए, वो भी आपको आग की भट्टी और शेर की मांग ही बताएंगे। तो आपकी कोई गलती नहीं है इसमें। लेकिन इससे पहले कि आज की सुबह मैं किसी और बात पर चाहूं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दानियल की सबसे बड़ी लड़ाई वो शेरों की मांग में नहीं थी। वो लड़ाई थी नहीं, एक्चुअली उसके लिए कोई बैटल थी नहीं। लेकिन ये शेरों की मांग में वो कब गया पता है आपको? लगभग 70 साल बाद। उसकी जो लड़ाई थी, वो लड़ाई शुरू हुई जब वो 16-17 साल का एक लड़का था। अभी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप सोच रहे होंगे ये क्या कह रहे हैं, ये भी बाइबल में ही है। मैं बाइबल के बाहर नहीं जा रहा हूं आज की सुबह। इससे पहले कि वो शेर की मांग का सामना करे या शेरों का सामना करे, उसको एक मेज का सामना करना पड़ा। आप समझ रहे हैं मैं किस मेज की बात कर रहा हूं? दानियल नबी की किताब, उसका पहला अध्याय एक मेज के विषय में बात करती है कि 16-17 साल का एक लड़के के सामने एक मेज को तैयार कर कर रखा जा रहा है। और इससे पहले कि ये लड़का 70 साल बाद उस शेरों की सामना करे, परीक्षाओं का सामना करे, सबसे पहले उसको एक मेज का सामना करना पड़ा। इससे पहले कि दानियल को शेर के सामने खड़ा होना पड़े, उसे एक भोजन के सामने खड़ा होना पड़ा। इससे पहले कि वो दर्शनों और सपनों का अनुवाद करे, उसे परीक्षा का अनुवाद करना पड़ा। इससे पहले कि वो भविष्यवक्ता कहलाए, उसे एक दृढ़ निश्चय और एक दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति बनना पड़ा। और इसी चीज को मैं आज की सुबह आपके सामने रखना चाहता हूं। इससे पहले कि आप संसार के सामने विजयी ठहरे,
आपको अपने व्यक्तिगत और गुप्त जीवन में विश्वास योग्य बनना पड़ेगा। कई बार हम दुनिया से लड़ने को तैयार है, लेकिन खुद से हार जाते हैं। आपने नोटिस किया ये? खुद की इच्छाएं, खुद की अभिलाषाएं, खुद की लालसाएं हमें हरा देती है। हमारे अपने विचार हमें हरा देते हैं। इससे पहले कि दुनिया हमें हराए, हम पहले ही अपने विचारों से हार चुके हैं। और दानियल को भी ये कहानी इसी बात को दर्शा रही है कि इससे पहले कि हम संसार के सामने जयवंत ठहरे, विजयी ठहरे, हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने गुप्त समय में विश्वास योग्य ठहरना पड़ेगा। किसी ने इस प्रकार कहा, आप वही हैं जो आप अपने गुप्त समय में हैं, जब आपको कोई नहीं देख रहा। आपको अगर किसी व्यक्ति का सच्चा रंग देखना हो तो ऐसे एक मंडली में नहीं दिखाई देगा, लेकिन वो चुपचाप जब अपनी गाड़ी चला रहा होगा या कहीं दूसरे दोस्तों के साथ बैठा होगा, आपको पता चल जाएगा उसकी बातचीत से ये कैसा व्यक्ति है। मैं सही कह रहा हूं? क्योंकि ऐसी एक सभा में आप में से कोई कुछ गलत बोलेगा नहीं, कोई गलत सोचेगा नहीं, कोई कुछ गलत करने के लिए आगे भी नहीं बढ़ेगा। लेकिन जब आप उस बाजार में हैं और साथ में एक दोस्त है और कहेगा चलो उस दुकान की ओर जो आप कई साल पहले जाना छोड़ चुके हैं, तब अचानक से आपका मन करेगा। आप समझ रहे हैं मैं किस दुकान की बात कर रहा हूं, है ना? अचानक से बादल आ जाएंगे तो मन करेगा। जो लोग उससे बाहर निकले ना, वो इस चीज को समझ रहे होंगे, इसके पीछे कितना एक वो रहा, लड़ाई रही, राइट? तो हम कई बार, जैसा किसी भाई ने, मैं दानियल के विषय में पूछ रहा तो किसी ने दाऊद के विषय में बोल दिया, हम कई बार दाऊद की विजय को सेलिब्रेट करने के लिए, उत्साह मनाने के लिए, अरे उसने गोलायत को हराया, अरे उसने एक बड़े राक्षस दानव जैसे व्यक्ति को हरा दिया, लेकिन हम उसके कई साल जो उसने एकांत में चरवाहे के रूप में बिताए उसको भूल जाते हैं। इससे पहले कि वो उस दानव को हरा सके, उसे कई साल विश्वास योग्यता के अनुसार हर दिन भेड़ों को चराना और हर दिन भेड़ों को चरागाह में वापस लाना था, उन भेड़ों की रखवाली करना था। इससे पहले कि परमेश्वर आपके सामने एक बड़े दानव को लाकर आपको बड़ी विजय को दिलाए, आपको छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य बनना पड़ेगा। कई बार हम यूसुफ को कहानी बच्चों को सिखाते हैं, बताते हैं संडे स्कूल में, घरों में, अरे वो वहां का राजा बन गया, वहां का प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन हम यूसुफ के उन सालों को नहीं देखते जो उसने कारागार में बिताए, जेल में बिताए, जब उसकी कोई गलती भी नहीं थी, राइट? कई बार हम मूसा के साहस को देखकर बड़ा हियाव पाते, देखो कैसे फिरौन के सामने खड़े होकर अपने लोगों के लिए लड़ रहा है, लेकिन वो 40 साल रेगिस्तान में भूल जाते हैं जब मूसा भेड़ चरा रहा था। लेकिन परमेश्वर इसी तरीके से मसीह लोगों के जीवन में काम करता है। इससे पहले कि वो आपको ऊंचा उठाए, वो आपको तैयार करता है। इससे पहले कि वो आपको प्रभावशाली बनाए, वो आपकी ईमानदारी और वफादारी देखना चाहता है। इससे पहले कि वो आपको जिम्मेदारियों को आपके कंधे पे डाले, वो आपके चरित्र को परखना चाहता है। जब तक आपका चरित्र सही नहीं होगा, कोई बड़ी जिम्मेदारी, कोई बड़ा उत्तरदायित्व वो आपके कांधों पर नहीं डालेगा, क्योंकि उसे पता है ये असफल कर देगा मुझे। परमेश्वर, कई लोग कहते हैं पास्टर प्रमोशन के लिए प्रेयर करिए। एवरीबडी वांट्स प्रमोशन बट नोबडी वांट्स प्रिपरेशन। हर किसी को उन्नति चाहिए, लेकिन उस प्रक्रिया से, तैयार होने की प्रक्रिया से कोई नहीं निकलना चाहता। सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, है ना? हम लोग इंस्टेंट जमाने में जी रहे। इंस्टेंट नूडल्स चाहिए, इंस्टेंट खाना चाहिए, आजकल डिलीवरी भी इंस्टेंट है, ब्लिंकिट। मतलब उनका कहने का मतलब है आग झपकाइए और सामान आ जाएगा, सब कुछ इंस्टेंट है। और यही चीज हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि कई बार प्रार्थनाओं का उत्तर इंस्टेंट नहीं मिलेगा, लेकिन हम चाह क्या रहे हैं? इंस्टेंट चाहिए, मेरे अनुसार और मेरे समय अनुसार परमेश्वर को काम करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। संसार हमें क्या सिखाता है कि सफलता के पीछे भागो, है ना? कितने लोगों को कुचलना पड़े कुचल दो, ऊंचा उठने के लिए ये मत चिंता करो कि क्या करना पड़ता है। यही तो संसार सिखा रहा है। 2-4 को दबाकर ऊपर बढ़ जाओ, कोई बात नहीं। झूठ बोलकर ऊपर बढ़ जाओ, कोई बात नहीं। दूसरे को गिराकर ऊपर बढ़ जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन वचन क्या सिखा रहा है, परमेश्वर क्या दिखा रहा है कि ये
सफलता के विषय में नहीं है, ये विश्वास योग्यता के विषय में है। परमेश्वर सफल लोगों की खोज नहीं कर रहा, क्योंकि सफल लोग बहुत है इस संसार में। उसे विश्वास योग्य लोग चाहिए, और जो विश्वास योग्य हैं, बाइबल बताती है परमेश्वर उन्हें सफल भी बना देगा। संसार आपसे पूछता है तुम कितना ऊपर ऊंचा चढ़ सकते हो, कितना ऊंचा चढ़ सकते हो, लेकिन परमेश्वर पूछता है कितना विश्वास योग्य चल सकते हो। संसार दबाव बनाता है, वो कहता है कि भाई तुम्हारी महानता, तुम्हारी अच्छाई इससे है कि लोग तुम्हें देखकर कितनी तालियां बजा रहे हैं, कितनी तालियां सुनाई पड़ती हैं, ये दिखाता है कि तुम कितने महान हो। लेकिन परमेश्वर बताता है कि तुम्हारी महानता तुम्हारी आज्ञाकारिता से दिखती है। आज की सुबह मैं आपको यही बताना चाहता हूं, हर एक मसीह विश्वासी जिसको अपने विश्वास में खड़ा रहना। आपको पता आज की क्रिश्चियनिटी की ट्रेजेडी क्या है, दुर्भाग्य क्या है आज की मसीहत का? हमारे पास विश्वास की कोई कमी नहीं है, हमारे पास दृढ़ विश्वास की कमी है, अटूट विश्वास की कमी है। विश्वास बहुत है हमारे पास, लेकिन एक अटूट विश्वास, टूटने वाला विश्वास, ना बदलने वाला विश्वास की कमी है हमारे पास। लेकिन मैं आपको बता दूं, हर कोई जो मसीह यीशु पर एक अटूट विश्वास रखता है, एक दृढ़ निश्चय रखता है, एक दृढ़ भरोसा रखता है, हियाव रखता है, उसे कई सारी चुनौतियों से निकलना पड़ेगा, है ना? आपने कई प्रचारक और प्रचारकों को कहते हुए सुना होगा, अरे यीशु मसीह में आओ तुम चंगे हो जाओगे, कर्जा माफ हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, जो बाइबल बता रही है कि भाई जो मसीह में आएगा उसे क्रूस उठाकर चलना है। दुख आएंगे, संकट आएंगी, मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। और जो कोई इसका विपरीत प्रचार कर रहा है, आपको पता है वो कहां से आ रहा है और उसको क्या चाहिए आपसे। लेकिन आज का दुर्भाग्य यही है, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं और आज भी कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं, कि अनुग्रह के बाजार में हर तरह का सुसमाचार बिक रहा है। अनुग्रह के बाजार में हर तरीके का सुसमाचार है, चंगाई का सुसमाचार है, अति अनुग्रह का सुसमाचार है, हाइपर ग्रेस, समृद्धि का सुसमाचार है। लेकिन सच्चा सुसमाचार क्या है पता है आपको? मसीह यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठा, और वो दोबारा अपनी कलीसिया को लेने आ रहा है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, ये है वो सच्चा सुसमाचार जिसकी घोषणा पौलुस ने भी करी, और कहता है यदि इसके अलावा कोई प्रचार तुम्हारे बीच में हो और स्वर्गदूत भी वो करे तो श्रापित है वो। लेकिन हमारा ट्रेजेडी क्या है, दुर्भाग्य क्या है? हम ऐसा ही सुसमाचार सुनना चाहते हैं जहां सब मेरे फेवर में हो, मेरे विपरीत में कुछ ना हो। लेकिन आज की सुबह मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं दानियल के विषय में, उसके समय में क्या हो रहा था। राइट, शुरुआत का वचन इस प्रकार बताता है, पहला ही वचन, यहूदा का राजा यहोकीम के राज्य के तीसरे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई कर कर उसको घेर लिया। बाइबल इस प्रकार बता रही है कि नबूकदनेस्सर यरूशलेम की ओर जाकर उसे चारों ओर से घेर लेता है। यह समय 605 बीसी यानी 605 ईसा पूर्व है, यीशु मसीह के पहले 605 ईसा पूर्व, ठीक है। और यरूशलेम नबूकदनेस्सर के हाथों घेरा जा चुका है। जो मंदिर है उसको तोड़ा जा चुका है, उसको दूषित किया जा चुका है, वहां के सारे पवित्र बर्तनों को वो पहले ही बाबुल की ओर ले जा चुके हैं। और एक काम और नबूकदनेस्सर करता था, वो क्या करता था? जितने जवान बच्चे हैं, अच्छे हष्ट-पुष्ट शरीर में अच्छे, उनको उठाकर हर देश से, सिर्फ यरूशलेम से नहीं, जहां जहां उसने कूच करी, वो क्या करता था? वहां के जवान लड़कों को ले जाकर, वो 16, 17, 15 साल के लड़कों को ले जाकर अपने दरबार में ले आता था, बाबुल में वापस ले आता था। तो ऐसा ही कुछ उसने यरूशलेम में किया, और अचानक से सारी परिस्थिति पलट गई। मानिए दानियल के साथ कैसा, या मान लीजिए आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए। आज अभी आप स्वतंत्र हैं, आजाद है, अचानक से कोई कब्जा कर ले और परिस्थिति पलट जाए तो क्या होगा? सोचिए, कल के दिन दानियल यरूशलेम के मंदिर में आराधना कर रहा था, और आज वो नबूकदनेस्सर के उसके ईश्वरों के मंदिर में मौजूद है।
कल के दिन वो अपनी आराधना को परमेश्वर के लिए गा रहा था, लेकिन आज के दिन वो बेबीलोन की सड़कों पर बंदी बनकर मौजूद है। कल के दिन वो व्यवस्था का अध्ययन कर रहा था आराम से बैठकर मंदिर में, लेकिन आज के दिन वो नबूकदनेस्सर के ज्योतिषियों से, जादूगरों से, उसके याजकों से घिरा हुआ है। और कल के दिन उसके पास उसके माँ बाप थे या मंदिर के याजक थे जो उसकी अगुवाई कर रहे थे, उसको पढ़ा रहे थे, उसको आगे बढ़ाने के लिए थे, लेकिन आज के दिन वो अकेला खड़ा है बाबुल में। हो सकता है आज की सुबह आप में से भी कुछ ऐसी परिस्थिति से होकर के निकल रहे हैं। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक से एक मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई जिसने सब कुछ बदल दिया। सब कुछ एकदम से सही चल रहा था, लेकिन अचानक से एक आर्थिक समस्या आ गई। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक से एक ऐसे व्यक्ति जिससे आप प्रेम करते थे उसकी मृत्यु हो गई। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक रिश्ता जिसको आप बेहद अजीज मानते थे, करीब मानते थे, वो टूट गया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक से व्यवसाय, वो बिजनेस जो आप कर रहे थे, वो समाप्त हो गया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक से ट्रांसफर हो गया। जीवन क्षण भर में बदल जाता है। बाइबल इस बात का बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि यरूशलेम उस समय में जब बहुत अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था, परमेश्वर ने एक रात में तख्ता पलट कर दिया। एक रात में। मेरे प्रियो, कई बार ऐसा हमारे जीवन में भी होता है। याद रखिए, बदलती हुई परिस्थितियां हमारे परमेश्वर को कभी नहीं बदलती। इस बात को समझ रहे हैं? हमारी परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता। वो परमेश्वर जो दानियल के साथ यरूशलेम में चला, वही परमेश्वर अब बाबुल में भी उसके संग चल रहा है। हालेलुया। वो परमेश्वर जिसने यिर्मयाह के द्वारा बातचीत करी, अब वो दानियल के द्वारा बाबुल में बातचीत करेगा। हालेलुया। वही परमेश्वर जो यहूदा में राज कर रहा था, वही परमेश्वर बाबुल में भी राज्य करेगा। हालेलुया। और वही परमेश्वर जो बाबुल में राज कर रहा था, आज हमारे शहर और हमारे देश पर भी राज्य कर रहा है। हालेलुया। वो दानियल का परमेश्वर मरा नहीं, लेकिन जिंदा है। हालेलुया। और वो आज भी जीवितों की भूमि पर राज्य करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, कभी भी बदलती हुई परिस्थितियों से ये मत सोचिएगा कि परमेश्वर बदल रहा है, लेकिन उन बदलती परिस्थितियों में भी आपको एक ऐसे के ऊपर अपना हाथ थामना होगा जो कभी नहीं बदलता, और वो है परमेश्वर। हालेलुया। बाबुल की रणनीति क्या थी? बाबुल की रणनीति थी कि इन लड़कों को लेकर के आओ अंदर। करना क्या है? पहले इनको यरूशलेम से दूर करो, इनके जन्म स्थान से दूर करो। क्यों? क्योंकि जब जन्म स्थान से दूर करोगे तो इनकी याददाश्त कमजोर होने लगेगी, अपने देश को भूल जाएंगे। उसके बाद क्या करो? उनको जो है बाबुल के शिक्षा दो, बाबुल का विज्ञान सिखाओ, बाबुल के तर्क वितर्क सिखाओ, बाबुल का धर्म सिखाओ। क्यों? क्योंकि जब पुरानी बातें सब बीत गई तो कुछ नया भरना पड़ेगा, और वो बाबुल का होना चाहिए। तीसरी रणनीति क्या थी? इनके नाम भी बदल दो। अगर आप बाइबल देखेंगे तो चारों के नाम भी बदले गए, और चारों के नाम भी बाबुल के देवी देवताओं के नाम पर थे। अगर आप चारों का, दानियल का नाम क्या रखा? बेल्शज़ार, जिसका मैं मतलब आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो मेरा आज टॉपिक नहीं है, लेकिन वो भी बाबुल के एक देवता का नाम था। हनानिया का नाम शद्रक, मिशेल का नाम मिशाक, अजारिया का नाम अबेदनेगो। और अगर आप तीनों के, चारों के नाम देखिए, दानियल, एल मतलब एलोहीम, अदोनाय, अल शदाय, नाम में उनके परमेश्वर है। शद्रक या यानी याहवे, मिशाक या याहवे, अजराया या याहवे, यानी उन चारों नामों में परमेश्वर था। तो जब वो नामों को बदल रहे थे, वो ये दिखाना चाह रहे थे अब तुम्हारा परमेश्वर भी बदल रहा है। आज से हमारा परमेश्वर, बाबुल का परमेश्वर तुम्हारा परमेश्वर होगा। लेकिन ध्यान से देखिए, बाबुल, उनका नाम तो बदल दिया, लेकिन दानियल का स्वभाव नहीं बदल पाया। और ये बात आज की सुबह हम सब के लिए भी लागू होती है कि लोग आपके नाम को बदल सकते हैं, लेकिन आपका चरित्र, आपका स्वभाव कोई नहीं बदल सकता, है ना। किसी ने कहा जब वो मसीह में जाते हैं तो मसीह नाम रख लेते हैं। मैंने कहा ऐसा गलत बताया है आपको किसी ने, क्योंकि आप नाम में मसीह हो या ना हो, हृदय में, जीवन में यीशु मसीह होना चाहिए। हालेलुया।
नाम में दूर दूर तक मसीह ना हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर लाइफ में, जीवन में, हृदय में यीशु मसीह राज कर रहा है, यह मायने रखता है। और यही दानियल के लिए भी मायने रखा। उसने कहा ये मेरा नाम बदल सकते हैं लेकिन मेरा स्वभाव नहीं बदल सकते, ये मेरा पता बदल सकते हैं लेकिन मेरी ईमानदारी, मेरी वफादारी जो परमेश्वर के प्रति है वो नहीं बदल सकते, ये मेरे वातावरण को बदल सकते हैं लेकिन मेरा हृदय नहीं बदल सकते। और आज भी संसार इसी रणनीति का प्रयोग कर रहा है। क्या रणनीति है? वो सच्चाई को बदलना चाहता है। आप देख रहे होंगे कुछ सालों पहले भारत में भी अब समलैंगिक विवाहों को सरकारी अनुमति मिल चुकी है। तो अब संसार क्या कह रहा है? समलैंगिक विवाह ठीक है, ठीक है। संसार शादी की परिभाषा को बदल दिया। संसार नर और नारी, पुरुष और महिला की परिभाषा को बदल दिया, आइडेंटिटी, पहचान को बदल दिया। और आज भी उसी तरीके का एक रणनीति संसार लेकर हमारे अंदर चल रहा है। वो कहता है सच्चाई वो सब कुछ है जो तुम विश्वास करो, जैसा तुम चाहते हो, जैसा तुम सोचते हो, वो सब सच है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा सच मैं हूं। संसार जो कहता है वो सच नहीं है, यीशु मसीह ने कहा सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं। मुझे एक और कोई व्यक्ति इतिहास में दिखा दीजिए जिसने ये स्टेटमेंट बोली हो। क्योंकि मैं जब सेमिनरी में था तो एक सब्जेक्ट जो मेरा फेवरेट रहा वो था मेजर रिलीजन्स ऑफ एशिया, यानी एशियाई महाद्वीप के जितने धर्म थे उनका अध्ययन करना। और मैं बड़ा शौक हो गया, किसी भी जगह ये एक स्टेटमेंट नहीं है किसी ने ये कहा हो सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं। सब ने बताएं क्या कहा? मैं मार्ग दिखा सकता हूं, मैं बता सकता हूं। किसी ने ये नहीं कहा मैं हूं। और यीशु मसीह ने कहा सत्य वो नहीं जो संसार तुम्हें बताता है, सत्य वो है जो मैं हूं। हालेलुया। वो कहता है सत्य मैं हूं। सत्य कोई विचार नहीं, कोई भावना नहीं, ये एक व्यक्ति है और वो है यीशु मसीह। हालेलुया। आप संसार आपके नाम को बदल सकता है लेकिन आपकी पहचान को नहीं बदल सकता। हमारी संस्कृति को कभी हम ये मौका ना दे कि वो हमें परिभाषित करे कि हम कौन है, लेकिन हमेशा मसीह यीशु में जो हमारी पहचान है वो इस बात को परिभाषित करे, हमारी संस्कृति को, हमारे समाज को परिभाषित करे कि हम मसीह में कौन है। हालेलुया। जो परीक्षा है वो कभी भी आपको बताकर नहीं आएगी। अगर शैतान दो लंबी सींग एक लंबी पूंछ लेकर, जैसा आप पिक्चरों में देखते हैं, वैसा आपके पास आएगा ना, आप में से कोई इसका सामना नहीं करेगा। करेगा कोई? किसी की हिम्मत होगी? अच्छा, आपको पहले ही पता चल जाएगा वो उस कमरे में खड़ा है तो उस कमरे में जाने की हिम्मत नहीं होगी आपकी, क्योंकि आप दिखाने के लिए हम सब बड़े मजबूत हैं। लेकिन अगर आपको पता चल जाए इस कमरे में कोई है, शैतान है या दुष्ट आत्मा, आप में से कौन कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। देखिए किसी के हाथ नहीं खड़े हुए, है ना। तो परीक्षा भी, जब शैतान परीक्षाओं को भी लाता है ना, वो ऐसे ही लाता है। कभी आपको दिखाएगा नहीं कि ये परीक्षा बड़ा करने से तुम परमेश्वर के वचन के विरोध में जा रहे हो। उन चीजों को करने से वो धीरे धीरे आपको समझौते के जीवन में लाएगा, है ना। मैं कुछ लोगों से बातचीत करता हूं, वो कहते हैं कि पास्टर जी कहाँ बाइबल में लिखा है कि शराब पीना मना है। मैं ना कई सारा बातचीत होता है, तर्क वितर्क, मेरे फ्रेंड्स हैं तो बात में ले गए तो कहाँ लिखा है बाइबल में, मुझे ये बताओ। मैंने बोला बाइबल में तो ये भी नहीं लिखा है कि तुम्हें ब्रश करना चाहिए, तो क्यों ब्रश कर रहा है हर दिन। कुछ सच्चाइयां बाइबल में डायरेक्ट आज्ञा के रूप में नहीं है, सिद्धांत के रूप में है, सिद्धांतों के रूप में है जो आपको सीखनी पड़ेगी। बाइबल ये कहती है कि तुम्हारा शरीर एक मंदिर है, ये तो कहती है। तो मंदिर को दूषित करने की अनुमति किसको है? और अगर शरीर दूषित हुआ तो क्या उसमें पवित्र आत्मा वास कर सकता है? अब जवाब आपके पास है। तो जो लोग ये एक्सक्यूज देते हैं कि ये लिखा नहीं है, कई सारी चीजें लिखी नहीं है, पोर्नोग्राफी मत देखो ऐसा लिखा है, फिर भी आप नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि आपको पता है वो आपके विचारों को, आपके मन को, आपके शरीर को दूषित कर रहा है, सही नहीं है, राइट। तो कुछ चीजों को मैं सोचता हूं ये परीक्षाएं शैतान ऐसे ही लेकर के आता है। अभी दानियल के समय में क्या हो रहा है, दानियल के साथ क्या हो रहा है? राजा ने खाने को तैयार किया, सबसे अच्छा खाना, सबसे अच्छा खाना, सबसे अच्छा दाखरस,
राजा ने कहा मेरी मेज का खाना इन लड़कों को खिलाना है, जो सबसे अच्छा खाना मैं खाता हूं। तो देखने में तो ऑफर बढ़िया लग रहा है। अगर आप और मैं होते तो कहते भैया किसको मीट नहीं चाहिए, वो भी सबसे बढ़िया मीट बाबुल का, और ऊपर से सबसे अच्छा दाखरस पीने के लिए मिल रहा। कहां से? राजा खुद अपनी मेज से दे रहा है। तो दिखने में बहुत ही अच्छा ऑफर दिख रहा था। लेकिन आप ये सोचिए कि एक गुलाम होते हुए क्या आप कभी इसको मना करते? क्योंकि दानियल कोई आजाद व्यक्ति तो है नहीं, उसे गुलामी में लेके आया गया है ना, तो अभी तो वो आजाद भी नहीं है। तो आप मान लीजिए अगर आप गुलाम होते और आपको सबसे अच्छा खाना खाने के लिए मिल रहा होता, तो आप मना करते? नहीं करते, और आज भी नहीं करते आप, ठीक है? क्योंकि जब दानियल ने उस खाने को मना कर रहा था, जब दानियल ने सोचा कि ये खाना मेरे लिए एक परीक्षा है, तब दूसरे जवान क्या सोच रहे थे? यार ये तो एक आशीष है परमेश्वर की ओर से कि हम गुलामी में हैं लेकिन फिर भी सबसे अच्छा खाना मिल रहा है। ये तो प्रभु की ओर से एक आशीष ही है कि राजा हमें अपनी मेज से खिला रहा है। कई बार हम भी ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन याद रखिए हर खुला दरवाजा परमेश्वर की ओर से नहीं है, और हर आशीष और हर सजाई हुई मेज परमेश्वर की ओर से नहीं है। कुछ मेजों को शैतान भी सजाता है, और कुछ दरवाजों को शैतान भी परीक्षाओं के रूप में खोलता है, ताकि वो समझौते के जीवन में आपको ले आए। कई बार शैतान क्या करेगा ना, समझौता कैसा होगा? बड़ा आकर्षक, दिखने में सुंदर समझौता होगा। आदम और हव्वा ने जब बगीचे में सेब को देखा, हव्वा ने तो क्या देखा? बड़ा सुंदर है। कई चीजें जो बहुत सुंदर दिखती हैं उसमें अंदर पाप भरा होता है ना? तो कई बार वो सजाकर मेज आपके सामने खड़ी करेगा, राइट? तो जो हव्वा ने जब सेब को देखा तो क्या हुआ? कहा बड़ा सुंदर है। ईसौ ने क्या किया? खाने के लिए अपना जन्म का अधिकार बेच दिया, है ना? मुझे एक अच्छा खाना बना के दे तो मेरा जो बर्थ राइट है, याकूब से कहा मैं तुझे दे दूंगा, तू पहलौठा हो जाएगा। बेच दिया। यीशु मसीह की परीक्षा कैसे ली गई? पहली परीक्षा, खाने को आज्ञा दे इन पत्थरों को कि वो रोटी बन जाए। और दानियल ने भी पहली परीक्षा किसका सामना किया? खाने का, रोटी का। और ये खाना कहां से आ रहा था? राजा की मेज से। पर आपने कभी सोचा है क्यों खाना? बाइबल में खाने को क्यों ऐसा सोचा? खाना कहीं आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं खाना नहीं खाना चाहिए, खाना खराब, ऐसा मत सोचिएगा, लेकिन क्यों खाना ही? आप सोचिए एक परीक्षा के रूप में क्यों? आपने देखा ईदन के बगीचे में हवा के लिए भी खाना एक परीक्षा, ईसौ के लिए भी खाना एक परीक्षा, यीशु मसीह के लिए भी खाना एक परीक्षा, और अब दानियल के लिए भी खाना एक परीक्षा। क्यों? क्योंकि कई बार आपकी भूख समझौते का द्वार बन जाती है। और ये भूख सिर्फ शारीरिक खाने की नहीं है, ये भूख सफलता की भी हो सकती है। कुछ लोग भूखे हैं सफल होने के लिए। मैंने कहा ना, वो सफल होने के लिए कुछ भी करेंगे, झूठ बोलेंगे, घूस देंगे, हर तरीके की चीजें करेंगे। तो जो भूख है सफल होने की, वो समझौते के द्वार को खोल देती है। जो पहचान की, उपलब्धि पाने की जो भूख है, वो समझौते के मार्ग को खोल देती है। पैसा कमाने की जो भूख है, वो समझौते के मार्ग को खोल देती है। आनंद उठाने की, प्लेजर, सुख विलास उठाने की जो आपकी भूख है, वो समझौते के दरवाजे को खोल देती है। शैतान को पता है कि हम कहां कमजोर है। पता है आपको? आपको लगता है मेरे साथ यीशु मसीह बिल्कुल है, लेकिन साथ ही साथ आपको और मुझे यह भी याद रखना है कि वो शैतान अभी इस समय में ही इज द प्रिंस ऑफ द एयर, अभी उसको ये पृथ्वी के ऊपर राज करने के लिए समय मिला हुआ है, और वो पूरी कोशिश करेगा कि जहां आप कमजोर हैं, जहां वो जानता है कि वो आपको गिरा सकता है, वहीं समझौते को करने के लिए आपको मजबूर कर देगा। कोई भी ये नहीं सोचता कि मेरी शादीशुदा जीवन तबाह हो जाए। कोई ऐसा सोचता है? नहीं सोचता। लेकिन छोटे छोटे झूठ उनको तबाह करने लगते हैं। कोई ये नहीं सोचता मेरी गवाही खराब हो जाए। कोई ऐसा सोचता है? नहीं सोचता। लेकिन छोटी छोटी आदतें उन गवाहियों को खराब करना शुरू करती है। हर पाप की शुरुआत एक छोटे से समझौते से शुरू होती है। एक छोटा पाप, एक झूठ, एक ऐसा डिसीजन, एक ऐसा निर्णय जो आपने वचन के अनुसार नहीं लिया, या एक ऐसा कदम जो परमेश्वर से दूर बढ़ाया, वो एक समझौते के जीवन के द्वार को खोल रहा है मेरे प्रियो।
एवरी पब्लिक फॉल्स बिगिंस विद अ प्राइवेट कॉम्प्रोमाइज। और जब जब आप लोगों के सामने गिरेंगे, वो इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि व्यक्तिगत जीवन में, गुप्त जीवन में आपने समझौता कर लिया है। आप कभी नहीं गिरेंगे अगर आपका व्यक्तिगत जीवन साफ और पाक होगा खुदा के सामने। शैतान की हैसियत ही नहीं है कि आपको गिरा सके। लेकिन जब आप समझौता कर चुके हैं और उसे पता है आपकी कमजोरी क्या है, तब वो आपको गिराएगा और उसे पता है कहां गिराना है। मेरे प्रियो, एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। आप, मुझे नहीं पता आप में से कितनों को मछली पकड़ना पसंद है, कि कितने ने कोशिश भी करी है कभी। लेकिन एक मछली पकड़ने वाले से पूछा गया कि ये बताइए कि आप मछली को कौन सा चारा डालते हैं कि मछली एकदम से आप पकड़ लेते। क्योंकि इस मछुआरे की बड़ी खासियत थी, जैसे ही उसका जाल नीचे जाता था या वो तार नीचे जाता था, मछली तुरंत पकड़ लेता था। तो व्यक्ति ने पूछा, साहब ये बताइए आप कौन सा चारा डालते हैं कि ये मछली तुरंत पकड़ लेते हैं। उसने बोला, जो चारा मछली को पसंद है। समझ में आया? जो आपको पसंद है वो आपको डालेगा ताकि आपको फंसा सके। समझ रहे? और कई बार जो आप नहीं पसंद करते वो नहीं डालेगा, वो जो आपको पसंद है उन चीजों को डालकर आपको फंसाने की कोशिश करेगा। शैतान हमारी भूख को पहचानता है, वो हमारी कमजोरियों को जानता है, वो हमारी लालसाओं को जानता है, वो हमारे डर को जानता है, वो हमारी हर एक चीज को, हमारी परीक्षाओं को जहां हम गिरते हैं उनको भी जानता है। वो हमारे घमंड को भी जानता है, वो हमारे, जब हम झूठ बोलते हैं ना, उन झूठों को भी जानता है। लेकिन आपको मैं एक चीज बताऊं, वो ये भी जानता है कि ये व्यक्ति अगर समर्पण कर कर यीशु मसीह के पास वापस लौट गया तो मेरा साम्राज्य हिला देगा। वो ये भी जानता है और इसीलिए वो चाहता नहीं है कि आप वापस लौट जाएं। बाइबल बताती है यहूदा की पत्री में कि अंत के दिनों में वो मसीह के नाम में कुछ ऐसे घुसपैठिए आप बचेंगे जो मसीह के नाम में तो आएंगे लेकिन मसीह के चुने हुओं को भी भरमा दे। यहूदा की पत्री ध्यान से पढ़िएगा। अंत के दिनों में मसीह यीशु का प्रचार करते हुए आएंगे, नाम लेते हुए आएंगे, लेकिन ये मसीह के नहीं है, ये मसीह के नाम को दिखावा करते हुए आएंगे ताकि क्या करे, उनको जो चुने हुए हैं भरमा दे। और आज ऐसा ही हो रहा है। कई लोग आपसे कहेंगे ब्रदर प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की भाई, और वही भाई शाम को आपको कहीं और बैठा हुआ मिलेगा और फिर वही आपसे ये सवाल पूछेगा, भाई बाइबल में कहां लिखा है पीना गलत है। यही भाई जो आपसे संडे को प्रेज द लॉर्ड कर रहा होगा, यही भाई जो संडे को आपसे प्रेज द लॉर्ड कर रहा होगा, वो आपको बाजार में गाली बकता हुआ मिल रहा होगा। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझौते, परीक्षाएं ऐसे ही आएंगी हम, मेरे और आपके जीवन में। लेकिन याद रखिए, जब बाबुल दानियल को बदलने की कोशिश कर रहा था, शहर बदल गया, भाषा बदल गई, शिक्षा बदल गई, नाम बदल गया, यहां तक खाने का मेन्यू भी बदल गया, सब कुछ बदल गया, लेकिन एक चीज नहीं बदली। दानियल कहता है बाइबल के 8वें वचन में क्या लिखा है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके दाख मधु को पीकर आप पवित्र ना हो। उसका निश्चय नहीं बदला, ठान लिया उसने। उसने कहा मैं नहीं बदलूंगा। मेरी शिक्षा बदल सकती है, नाम बदल सकता है, वातावरण बदल सकते हैं, मित्र बदल सकते हैं, समय बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, कपड़े बदल सकते हैं, मेरा स्थान बदल सकता है, मेरी भाषा भी बदल सकती है, लेकिन मेरा चरित्र नहीं बदलेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज भी ऐसे ही दानियलों की खोज कर रहा है, जो इस संसार में, इस आधुनिक संसार में खड़े होकर कहने के लिए तैयार है, प्रभु ये संसार जो कहता है वो कहते पाए, लेकिन मैं तेरे वचन पर दृढ़ विश्वास रखूंगा और कहूंगा जो तूने कहा है वही मेरा सत्य है। हालेलुया। दानियल ने अपने हृदय में इस बात को निश्चय, बाइबल बता रही है, ठान लिया। और बार बार इतिहास इस बात का गवाह है कि एक पूरी जनरेशन, एक पूरी पीढ़ी बदल गई, कई सारे लोगों की वजह से नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति के विश्वास से। यहोशू ने कहा मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। एलाइजा ने कहा, एलाइजा की कहानी भी आपको याद होगी, माउंट कार्मल पर उसने क्या कहा।
और प्रेरितों ने कहा कि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, ना कि इंसानों को, और हम इस सुसमाचार का प्रचार करेंगे। अब दानियल भी इसी दौड़ में जुड़ गया और उसने कहा मैं नहीं खाऊंगा, मैंने निश्चय कर लिया है मैं नहीं खाऊंगा। मेरे प्रियो, कई बार इससे पहले कि आपको परीक्षा का सामना करना पड़े, आपको पहले हृदय में निश्चय करना पड़ेगा कि मैं ये नहीं करूंगा। चाहे मेरे सामने वो बोतल रख दी जाए, वो ग्लास रख दिया जाए, वो नशा का सामान रख दिया जाए, वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मेरे सामने आ जाए जिसने मेरे विरोध में काम किया हो, लेकिन फिर भी मैं वैसे व्यवहार नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे परमेश्वर ने वो आज्ञा नहीं दिया है। दानियल ने अपने हृदय में इस बात को ठान लिया कि वो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन कई बार आप और मैं करने के लिए तैयार हो जाते हैं जब प्रेशर आता है ना। कई लोगों से मैं पूछता हूँ, एक मेरे फ्रेंड से बातचीत हो रही थी तो मुझे लगा भाई वीज़ा नहीं आ रहा था, तो मैंने ना उसको पैसे दे दिए, तो पैसे देते ही वीज़ा आ गया। और फिर मैंने बोला ठीक है, वेरी गुड। और उसके बाद फिर जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, वीज़ा कैंसिल, वो वापस आ गया। मैंने क्या हुआ, पैसा काम आया? उसने मुझको बोला, इनडायरेक्टली मुझसे कह रहा है मैं घूस दे करके वीज़ा लिया हूँ, वहाँ पहुँचा और गवर्नमेंट ने वो वीज़ा कैंसिल किया और वापस भेज दिया। जब प्रेशर आने लगता है ना हमारे ऊपर प्रेशर, तो हम चुनाव करने लगते हैं, गलत समझौते करने लगते हैं। आर्थिक दबाव, सामाजिक दबाव, पारिवारिक दबाव, हर तरफ से जब आप दबाए जाएं, तो दानियल की परिस्थिति को याद कर लीजिएगा। उसके पास गुलाम था, कुछ नहीं था अपना, लेकिन फिर भी उस बाइबल बता रही है उसने निश्चय ठान लिया कि मैं राजा की मेज का खाना नहीं खाऊंगा। उसने अपने हृदय में इस बात को फिक्स कर लिया। जो हिब्रू शब्द है, इसका मतलब है जैसे जब आप नींव को डालते हो ना, अंदर डालकर सीमेंट आरसीसी डालकर सील कर देते हो, मूव नहीं हो सकती फाउंडेशन, उस तरीके से उसने सील कर लिया अपने हृदय में कि भाई जो वचन के अनुसार जो आज्ञा है मैं उसका पालन करूंगा और मैं नहीं खाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। आप और मैं, हम में से कितने इस तरीके के दृढ़ कन्विक्शन को, विश्वास को रखते हैं, प्रभु चाहे संसार कुछ भी कहे, कैसा भी दबाव आए, मैं नहीं करूंगा, है ना। हम लोग एक गीत गाते हैं, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। उसमें एक पंक्ति है, बड़ी अच्छी पंक्ति है, जो हम लोग बहुत अच्छे से गाते हैं, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे। और गाना हम सब अच्छा गाते हैं, लेकिन जब परिस्थिति सामने आती है तो कहते हैं मैं हटूंगा और डरूंगा भी, क्योंकि मुझे जान नहीं देना है प्रभु। करते कि नहीं करते आप आलंकन करिए। मैं अपने जीवन को जांच रहा हूं जब मैं आपसे बोल रहा हूं ये चीज। ये गाना बहुत आसान है, मैं कभी नहीं डरूंगा, कभी नहीं हटूंगा, चाहे मुझे जान भी देना पड़े। लेकिन जब जान देने की बारी आएगी तो कितने खड़े रहेंगे, कितने खड़े रहेंगे। जब विश्वास योग्य ठहरने की बारी आएगी तब कितने खड़े रहेंगे। दृढ़ विश्वास ये नहीं है कि परमेश्वर मुझे देता है इसलिए मैं विश्वास करता हूं। दृढ़ विश्वास ये है जब परमेश्वर ना भी दे, मैं फिर भी परमेश्वर की आराधना करूंगा। हालेलुया। दृढ़ विश्वास ये, प्रभु अगर मेरे पास कपड़े हैं मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, लेकिन अगर मुझे नंगा भी रहना पड़े मैं फिर भी तेरी आराधना करूंगा। पौलुस ये कहता है, प्रभु मेरे पास पैसे हैं मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, लेकिन कुछ भी नहीं है फिर भी मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। यह है दृढ़ विश्वास। इसीलिए मैंने बोला विश्वास की कमी नहीं है, दृढ़ विश्वास की कमी है, दृढ़ निश्चय की कमी है। सच में जब जान देने की बारी आएगी तो कितने लोग खड़े होंगे। क्योंकि पिछले संडे में पास्टर सैमी भी बता रहे थे और कई बार हमने बताया, हो सकता है अगला दरवाजा आपका हो और हो सकता है खटखटाने वाला आपका पड़ोसी ही हो। तब आप क्या करेंगे? डट के दानियल की तरह सामना करेंगे और कहेंगे, प्रभु मैंने ठान लिया है कि मैं खड़ा रहूंगा क्योंकि मुझे पता है तू मेरे साथ है। या डर के मारे पलट जाएंगे और कहेंगे ठीक है जो आप कह रहे हो वो सब सही है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि साहस के साथ बुद्धि नहीं चाहिए, बुद्धि की भी आवश्यकता है कि कैसे उस साहस को आपको दिखाना है, और उसको हम दानियल की इसमें देखेंगे, इस अध्याय में देखेंगे। देखिए बाइबल को ध्यान से देखिए, वो कभी भी बाइबल में ये नहीं लिखा है
कि दानियल ने ये कहा कि शायद मैं कोशिश करूंगा, काश मैं ये कर पाता, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं ये करूंगा। उसने ये सब नहीं कहा। उसने, एक बाइबल बता रही है, उसने ठान लिया, ही पर्पस्ड, उसने ठान लिया कि मैं ये नहीं खाऊंगा। इच्छाओं में और निश्चय में अंतर होता है। इच्छा, बहुत सारी चीजों, काश मैं ये कर पाता, काश मैं ये हो पाता, ये इच्छा है, समझे। लेकिन निश्चय क्या है? जैसे कई बार आप, काश मैं और प्रार्थना कर पाता, काश मैं डेली बाइबल पढ़ पाता, काश मैं परमेश्वर के विश्वास योग्यता से चल पाता। ये काश ना आपकी इच्छा ही रह जाएगी। लेकिन जिनके पास निश्चय है, विश्वास है, दृढ़ निश्चय है, वो कहेंगे मैंने पहले से ही निश्चय कर लिया है, चाहे कुछ ही और चीज के लिए समय मिले या ना मिले, मैं हर दिन बाइबल पढ़ूंगा। चाहे किसी और चीज के लिए समय मिले या ना मिले, मैं हर दिन प्रार्थना और आराधना में समय बिताऊंगा। यह है निश्चय। मेरे प्रियो, आपके प्रेफरेंस, आपकी इच्छा क्या कहती है? मैं कोशिश करूंगा आज्ञाकारी बनने की। लेकिन विश्वास कहता है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए या कोई भी दाम क्यों ना चुकाना पड़े, मैं आज्ञाकारी बनूंगा। आज की सुबह क्या मैं और आप भी दानियल की तरह खड़े हो सकते हैं? क्योंकि कई सारे लोग वचन के इस भाग को पढ़ते हैं और इस वचन के भाग को सिर्फ खाने तक सीमित कर देते हैं। अरे उसने देखा खाना नहीं खाया, क्या निश्चय था, क्या बढ़िया निश्चय। मैं भी एक दिन उपवास कर रहा हूं, मैंने भी खाना नहीं खाया, है ना। उससे कंपेयर, खाने से मत तुलना करिए वचन के इस भाग की, क्योंकि ये खाने के विषय में है ही नहीं, ये डाइट के विषय में है ही नहीं, ये भूख के विषय में या ये सब्जी वर्सेस मीट के विषय में भी नहीं है कि उसने बोला हमें खाने के लिए आप शाकाहारी मीट और पानी दीजिए। ये मीट और शाकाहारी होने की लड़ाई नहीं है, मांसाहारी और शाकाहारी होने की लड़ाई नहीं है, लेकिन ये आराधना और समझौते की लड़ाई थी। ये आराधना और समझौते की लड़ाई थी। जो धर्मशास्त्री या धर्म विज्ञानी कई सारे कारण बताते हैं कि क्यों दानियल ने वो खाना नहीं खाया। 3 प्रमुख कारण है कि दानियल ने ये निश्चय किया वो खाना नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? पहला कारण ये था क्योंकि बाबुल का हर एक खाना राजा की मेज में आने से पहले मंदिर में चढ़ाया जाता था, बाबुल के देवी देवताओं को। और व्यवस्था, लेविटिकस, लेवी व्यवस्था के अनुसार दानियल को पता था कि वो ये नहीं खा सकता। दूसरा कारण, ज्यादातर जो उसका खाना था, वो राजा का जो ज्यादातर खाना था वो अपवित्र था। उसमें ऐसा मीट था जिसको खाने की अनुमति नहीं थी पुराने नियम में, व्यवस्था में, और दानियल को वो भी पता था। और तीसरा कारण ये भी हो सकता है, जो कि उन दिनों का संस्कृति भी थी, कल्चर भी था, कि जिसकी मेज से आप खाना खाओगे उसके प्रति आपकी वफादारी होनी चाहिए। आज भी कहते हैं ना, जिसका नमक खाया है, एक कहावत है ना, नमक जिसका खाया उसके विरुद्ध आप कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो उन दिनों में ये संस्कृति थी कि जिसकी मेज से आप खाना खा रहे हो उसके प्रति आपकी विश्वास योग्यता और उसकी आपकी ईमानदारी उस व्यक्ति के प्रति। तो दानियल क्या कह रहा था कि मैं समझौता नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी विश्वास योग्यता, मेरी आराधना और मेरा निर्भर होना सिर्फ यहोवा पर होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा जहां तेरा धन वहीं तेरा। तो आप बताइए आज की सुबह आपका धन कहां है? अगर बैंक में होगा तो आप मन में यही चल रहा होगा, यार कितना बड़ा कितना नहीं बड़ा, है ना। लेकिन यीशु मसीह कहता है अगर तुम्हारा धन मैं हूं तो तुम्हारा मन में भी मैं ही बसूंगा। हालेलुया। दानियल ने यही दिखाया, उसने कहा मेरे मन और धन तू ही है प्रभु, राइट। Whatever captures your heart, it controls your life. जो कोई बात आपके हृदय पर नियंत्रण करती है वो आपके जीवन पर नियंत्रण करती है। इसीलिए प्रोवर्ब्स में लिखा हुआ नीति वचन में, सबसे पहले अपने हृदय की रक्षा कर, क्योंकि सारी लड़ाइयां आप कहां जीतते और हारते हैं? यहां पर। शैतान आपके सामने तलवार लेकर नहीं खड़ा है लड़ने के लिए, वो कुछ विचारों को यहां लाकर डाल देगा, डर को लाकर आपके मन में डाल देगा और आपको झूठों को लाकर भर देगा, भरमाने की कोशिश करेगा, और उन लड़ाइयों को आप यहां से हार जाएंगे। इसीलिए यीशु मसीह कहता है जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन भी लगा होगा। उन्हें दे तेरा धन
राज्य में हो, साम्राज्य में। आमीन। आपकी भूख आपकी इच्छा को दर्शाती है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं खाने के प्रति भूख होना गलत है, क्योंकि या इच्छा होना गलत है। परमेश्वर ने हमें इच्छाओं के साथ बनाया है, लेकिन समस्या ये है जब सही इच्छाओं के ऊपर गलत स्वामी बन जाते हैं। समझ रहे हैं? सही इच्छाओं के ऊपर गलत स्वामी। ऐसी कोई भी चीज जिसको आप ना कह पाए, वो आपका स्वामी बन चुका है। आप ट्राई करके देख लीजिए घर में। अगर आप अपने मोबाइल फोन को अपने से दूर कर कुछ समय नहीं बैठ सकते हैं, आपको हमेशा हाथ में चाहिए, वो आपका स्वामी बन चुका है। अगर आप अपने टीवी स्क्रीन से वो एपिसोड के ड्रामा और वो जो बच्चे देखते हैं आजकल, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि यूथ के बच्चे, उनको सब पता है, तो जो सब वो देखते हैं, जो सीरीज देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, उससे आपका ध्यान नहीं छूट रहा है, तो इसका मतलब वो पहले से ही आपका स्वामित्व ले चुका है। मेरी बात को समझ रहे? परमेश्वर ने हमें इच्छाओं के साथ बनाया, लेकिन वो कभी नहीं चाहता कि हमारी इच्छाएं हमारा राजा बन जाएं। कभी भी अपने पैसे को, अपने आराम को, अपने मनोरंजन को, अपने घमंड को अपना स्वामी मत बनने दीजिए, क्योंकि जो कोई बात आपके चुनावों को नियंत्रित करेगी, वो आपके जीवन को नियंत्रित करना शुरू कर देगी। और इसी तरीके से शैतान आपके जीवन में घुसने की तैयारी करेगा। आज की सुबह मेरी प्रार्थना ये है, प्रभु दानियल की तरह हमारी मदद कर, ताकि हम कन्विक्शन के साथ जिए। मैं बच्चों से पूछता हूं, एक स्टेटमेंट पूछता हूं, व्हाई डू यू बिलीव व्हाट यू बिलीव? तुम क्यों यीशु मसीह पर विश्वास करते हो? कल को एक रास्ते चलते व्यक्ति ने अगर आपसे पूछ लिया, तुम यीशु मसीह कर रहे हो, क्यों विश्वास करते हो? तो क्या बताएंगे आप? उसने मुझे चंगा किया इसलिए। वो कहेगा ये चंगाई हमें हॉस्पिटल में भी मिल जाती है। और वो कहता है, अरे वो कई सारे आपको तर्क वितर्क देगा, लेकिन आप क्यों इस तरीके का विश्वास रखते हो? क्या आंसर है आपके पास? क्यों आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो? वो आंसर भी बाइबल में है, क्योंकि पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एक लौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो, वो अनंत जीवन को पाए, वो मुक्ति को पाए, वो उद्धार को पाए, जो संसार में और कहीं उपलब्ध नहीं है। हालेलुया। जिसकी खोज संसार करता है, वो सिर्फ यीशु नाम में संभव है मेरे प्रिय। इसलिए मैं उसके पीछे चलता हूं। क्यों है आपका दृढ़ विश्वास? सिर्फ चंगाई के लिए? तो परमेश्वर कभी बेटा नहीं भेजता, वो सबसे अच्छा डॉक्टर भेज देता। सिर्फ अच्छी एजुकेशन के लिए? तो परमेश्वर सबसे अच्छा साइंटिस्ट भेजता या शिक्षक भेज देता। लेकिन परमेश्वर ने देखा कि जगत में पाप बढ़ गया है और मुझे अपने बेटे को भेजना पड़ेगा, क्योंकि एक मेमना काफी है सबके पापों को उठाने के लिए, और वो मेमना यीशु मसीह बन गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप मसीह यीशु के लिए जिएंगे, याद रखिए दानियल की तरह आपको भी कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हर तरीके का दबाव आपकी तरफ आएगा। स्कूल में, कॉलेजेस में, आपके कार्यस्थलों में, आपके बिजनेसेस में समझौते करने के रास्ते आएंगे। ये डील दे देता हूं, इतना घूस दे दो। अरे मैं आंखों देखा हाल आपको बता रहा हूं अपने फ्रेंड्स का, टेंडर उठाने के लिए। समझ रहे हैं आप? ये डील दे देंगे, ये कर दो। समझौतों का, आपके बिजनेस में समझौता करने के लिए दरवाजे खोलेगा शैतान। व्यक्तिगत जीवन में समझौते करने के लिए, अरे एक बार कर लो, कोई नहीं देख रहा, कुछ नहीं होता। बाइबल में थोड़ी ना लिखा है पीने से, खाने से कुछ होता है या देखने से कुछ होता है। वो ऐसे बोलेगा आपसे, और फिर आपको उसको भी यीशु मसीह की तरह याद दिलाना पड़ेगा कि बाइबल में ये भी लिखा है कि मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। वचन को परमेश्वर यीशु मसीह ने वचन से शैतान को बताया कि तू सच कह रहा है, ये लिखा है कि मैं इन पत्थरों को आज्ञा दूंगा तो ये रोटी बन जाएंगी, लेकिन वचन में ये भी लिखा है कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं जिएगा, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो जब आप एक सच्चे मसीह जीवन को जी रहे हैं मेरे प्रियो, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, दबाव आएगा, मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन वादा क्या है परमेश्वर का? उन सारी परिस्थितियों के बीच में मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा। आप दानियल की परिस्थिति को देखिए, मुझे बड़ी खुशी होती है दानियल को देखकर, क्योंकि आज आप उसकी तुलना करें तो हम लोग बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। बाइबल से आप आज के मसीह समाज की तुलना कर लीजिए, आप देखेंगे हम बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं।
जब दानियल को वो खोजने लगे कि इसके चरित्र में कुछ गड़बड़ी मिले, तो कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने राजा से क्या कहा, तुम एक डिग्री पास करो, एक आदेश पास करो कि तुम्हारे ईश्वरों को छोड़ किसी की आराधना नहीं करना है। अब दानियल के कान में, तो दानियल ने क्या किया, कमरा वमरा बंद किया, दरवाजे और खिड़कियां सब बंद करी और प्रार्थना करना बंद कर दिया। बाइबल ये बताती है ऐसा किया। बाइबल बता रही है वो खिड़की खोलकर 3 बार प्रार्थना करता था। और आज के मसीह क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा कहीं से आवाज पहुंच रही है, दरवाजे बंद करो, खिड़की बंद करो, प्रार्थना बंद करो। समझ रहे हैं, हम सब उल्टा कर रहे हैं, सब उल्टा कर रहे हैं हम। मेरे प्रियो, जब आपका निश्चय, आपका कन्विक्शन के आधार पर आप जीना शुरू करोगे ना, चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी। जब आपको यह पता चल जाएगा कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह, जो जिसकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी इस पृथ्वी पर नहीं हिलता, जब वो मेरे साथ है, और अगर मैं गलत नहीं हूं, मेरा जीवन समझौते का जीवन नहीं है, तो वो मेरी लड़ाइयों को लड़ेगा। हालेलुया। एक अद्भुत पिक्चर है, ये मेरा टॉपिक नहीं था लेकिन एकदम से उदाहरण याद आया। गिदौन की कहानी आप सबको याद है। गिदौन ने तलवार निकाली लड़ाई करने के लिए। आप ध्यान से पढ़िएगा न्यायों की किताब में, परमेश्वर उससे रात में कहता है, एक हाथ में मशाल, दूसरे हाथ में तुरई, एक हाथ से आराधना कर रहा है और एक दूसरे हाथ से बजा रहा है परमेश्वर के लिए, और परमेश्वर लड़ रहा है। बाइबल बताती है उसी रात सब मर गए। उसने कभी तलवार निकाली ही नहीं, कभी तलवार नहीं निकाली। और आप सोचते हैं मुझे लड़ना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि समझौता कहीं ना कहीं हमारे जीवनों में आ चुका है। लेकिन मैं आपको बताऊं, परमेश्वर ने हमें समझौते के जीवन के लिए नहीं, संपूर्ण आज्ञाकारिता के जीवन के लिए बुलाया है, विश्वास योग्यता के जीवन के लिए बुलाया है। मेरे प्रियो, यहोशू से भी परमेश्वर ने यही कहा। यहोशू रणनीति बना रहा है, यरीको की दीवार कैसे गिराई जाएगी। परमेश्वर कह रहा है कुछ नहीं करना है, 7 दिन आराधना करना है बस। और 7वें दिन 7 बार तलवार निकाली, दीवार अपने आप नीचे आ गई। आज जिन दीवारों का सामना आप कर रहे हैं, जिन कठिनाइयों का सामना आप कर रहे हैं, जिन मुश्किलों का सामना आप कर रहे हैं, पारिवारिक जो समस्याएं हैं, मुश्किलें, रिश्तों में खटास है, वो इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं समझौता आ पहुंचा है। मैं आपको याद दिला रहा हूं परमेश्वर के वचन से, उस समझौते के जीवन से बाहर निकलिए और एक निश्चय करिए, प्रभु जो तेरे वचन में लिखा है यही मेरा मार्गदर्शन करेगा। और मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूं, मेरे लिए भी मैंने यही सिद्धांत बनाया है कि अगर मैं सही हूं, वचन के आधार पर जी रहा हूं, तो परमेश्वर मेरे लिए लड़ेगा। हालेलुया। जब लखनऊ शहर का कोई भी अधिकारी खड़ा हो जाए, कितने भी लोग मेरे विरुद्ध में खड़े हो जाए, लेकिन अगर परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है, तो मेरा शासक भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। और बाइबल भी यही बता रही है, दानियल के विरुद्ध में सारी परिस्थितियां, और बाइबल बताती है 70 साल सारे राजाओं के अंदर उसने सेवा करी। सिर्फ नबूकदनेस्सर नहीं, नबूकदनेस्सर का बेटा बेलशस्सार, बेलशस्सार के पास डेरियस, ऐसे कई, उसके बाद साइरस, कई सारे राजाओं को परमेश्वर लेकर के आया। लेकिन बाइबल बता रही है दानियल कहीं नहीं झुका, सिर्फ परमेश्वर के सामने झुका। हालेलुया। और जब जब आप परमेश्वर के सामने झुकेंगे ना, आपको संसार के सामने झुकने की चिंता नहीं करनी। हालेलुया। क्योंकि जब ये घुटने परमेश्वर के सामने झुकने हैं, बाकी घुटने अपने आप झुकना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। नबूकदनेस्सर झुक गया और उसे भी ये कहना पड़ा कि दानियल का परमेश्वर ही परमेश्वर है। हालेलुया। दारियस को भी यही कहना पड़ा कि ऐसा और कोई परमेश्वर नहीं है दानियल के परमेश्वर के अलावा जो इस तरीके से रक्षा कर सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपकी वो चुनौती, वो मुश्किल, वो परेशानी, वो बीमारी, वो परिस्थिति इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं समझौते का जीवन है। समझौते के जीवन से बाहर निकलिए। मेरा प्रचार थोड़ा लंबा है लेकिन मैं इसमें आगे जा नहीं रहा हूं, लेकिन आपको मैं बस इतना कहना चाहता हूं आज की सुबह कि मुझे और आपको समझौते के जीवन के लिए नहीं बुलाया गया। दानियल ने कहा उस मुख्य खोजे से कि सुनो, आप एक इंटरेस्टिंग सी चीज नोटिस करेंगे, जब दानियल खोजे से बातचीत किया तो बाइबल बता रही है परमेश्वर ने दानियल को उसका फेवर दिया। यानी फेवर कहां से आता है? हम लोगों का फेवर चाहते हैं ना, अपना कोई काम निकलवाना हो तो हम क्या चाहते हैं, अरे वो मेरा फेवर में बोल दें, वो मेरे फेवर के लिए, तो हम लोगों को प्रसन्न करने। मैं आपको बोलूं, जब परमेश्वर आपके फेवर में आ जाएगा ना, तब आपको किसी मनुष्य के फेवर की जरूरत नहीं है।
किसी मंत्री, किसी पीए, किसी के फेवर की जरूरत नहीं अगर परमेश्वर आपके फेवर में है। और यहां डैनियल किताब बता रही है कि परमेश्वर ने खोजे को उसके फेवर में कर दिया। और जब डैनियल ने उससे कहा 10 दिन के लिए तू हमारी परीक्षा ले, क्या कर, परीक्षा ले, और इस परीक्षा में क्या कर, हमें सिर्फ सब्जी दे और पानी दे, और अगर 10 दिन के बाद तू हमारी जांच कर लेना कि हम बाकियों से जो मीट खा रहे हैं, बढ़िया भोजन खा रहे हैं, उनसे हमारी शारीरिक तुलना कर लेना, क्या हम उनसे अच्छे निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। आपको पता है 10 दिन के बाद क्या हुआ? दानियल का विश्वास क्या था? दानियल का विश्वास ये नहीं था कि वो ताकत या शक्ति या हष्ट पुष्ट होना उसको सब्जी से मिलेगा। उसको पता था अगर मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा तो भी यहोवा मुझे इन बाकी लड़कों से आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। लेकिन उसने खोजे की खातिर, उसे बचाने की खातिर, क्योंकि खोजे ने क्या कहा, मैं भी राजा के अधीन हूं, मेरे प्राण भी खतरे में आ जाएंगे, तो उसने कहा हमें 10 दिन सब्जी दे दे, पानी दे दे। 10 दिन के बाद क्या हुआ? राजा ने खुद उनकी परीक्षा ली। और बाइबल बताती है पूरे साम्राज्य में ऐसा कोई ज्योतिषी, ऐसा कोई जादूगर, ऐसा कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं था जो उनके 10 गुने बुद्धि और ज्ञान की सामना कर सके। हालेलुया। बाइबल बताती है दानियल को परमेश्वर ने खास योग्यता दी। क्या खास योग्यता दी? ताकि वो दर्शनों का अनुवाद कर सके, सपनों का अनुवाद कर सके। ये कहां से आता है ना, कई लोग सोचते हैं पास्टर, ये एक व्यक्ति मुझसे बोला पास्टर ये गिफ्ट कैसे मिलेगा, इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा। मैं आपको इंटरेस्टिंग सी स्टोरी में, दिल्ली जा रहा हूँ एक यूथ कैंप में प्रचार करने के लिए, तो मुझसे कह रहा है पास्टर ये जो आप करते हैं ये कैसे करते हैं, इसका मुझे करने का टेक्निक बताइए। मैंने भैया इसकी कोई स्कूल ऑफ थियोलॉजी या फिलॉसफी नहीं है जहां तुम सीख सकते हो, ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से आता है। हालेलुया। क्योंकि जब वो देगा और वो बताएगा भी। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप उन चुनौतियों से, उन मुश्किलों में दृढ़ निश्चय के साथ चलते हैं, रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं, चुनौतियां उठाने के लिए तैयार हैं, तब परमेश्वर का वादा क्या है? रिवॉर्ड मैं दूंगा भाई, प्रतिफल मैं दूंगा। और प्रतिफल, दानियल का प्रतिफल क्या था? 10 गुना बुद्धि, 10 गुना ज्ञान और खास योग्यता कि वो सपनों और दर्शनों का अनुवाद कर सके। और बाइबल बाबुल के इतिहास के पन्नों को आप उठा के पढ़िए, सिर्फ बाइबल को मत पढ़िए, कभी कभी थोड़ा बाहर भी पढ़िए। समस्या ये है हम बाइबल ही नहीं पढ़ रहे तो बाहर क्या पढ़ेंगे, है ना। अगर जब आप बाबुल का इतिहास, बाबुल और ग्रीस का इतिहास उठाकर पढ़ेंगे, मिडो पर्शियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा दानियल का नाम उनकी किताबों में लिखा हुआ है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, मुख्य प्रबंधक के रूप में दानियल का नाम उनके इतिहास में लिखा गया, उनकी किताबों में। बाइबल से तो छोड़ ही दीजिए आप। और दानियल के परमेश्वर के विषय में भी लिखा हुआ है बाबुल के इतिहास में कि वो वही परमेश्वर है जिसने नबूकदनेस्सर के शासन के दौरान ऐसा अद्भुत काम कर कर दिखाया। मेरे प्रियो, मुझे बाइबल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि मैं बाइबल को सच साबित कर दूं आज की सुबह, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि ये किताब आज भी करोड़ों जीवनों को बदल रही है। हालेलुया। जिसने इस कलाम पर, इस वचन पर, इस शास्त्र पर अपना भरोसा रखा, उसके मुख को कभी परमेश्वर ने नीचे नहीं होने दिया। और मैं आपको पूरे हियाव और निश्चय के साथ बता रहा हूं कि आप और मैं भी दानियल के तरह एक निश्चय कर लें कि प्रभु जो इस वचन में लिखा है उससे ना दाएं उससे ना बाएं। तो वादा क्या है? जैसे मैं मूसा के साथ और यहोशू के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज की सुबह हम समझौते के जीवन से बाहर निकले। परमेश्वर ने हमें समझौता करने के लिए नहीं बुलाया। वो छोटे छोटे समझौते आपको धीरे धीरे परमेश्वर से दूर ले जा रहे हैं। वो छोटे छोटे झूठ जो आपको लगता है मैंने बिजनेस के लिए बोल दिए, काम चलाने के लिए बोल दिए, नैतिक झूठ, हम उनको एथिकल लाइज कहते हैं। अगर मैं ये झूठ नहीं बोलता तो ये काम नहीं होता। अरे भैया, देयर इज नो एथिकल लाइज, ऐसा कोई नैतिक झूठ है ही नहीं बाइबल में। झूठ झूठ है, पाप पाप है, और उससे हम दूरी बना करके चले। बाइबल कहती है इवन अवॉइड द अपीयरेंस ऑफ सिन, यानी अगर तुम्हारे जीवन से पाप दिखे भी वैसे भी नहीं करना, दूरी बना करके चलो। आज की सुबह मैं चाहता हूं, जब बाबुल ने दानियल को समझौता करने के लिए दिया, दानियल ने कन्विक्शन चुना, उसने निश्चय चुना, दृढ़ विश्वास चुना। परमेश्वर ने उसकी विश्वास योग्यता का आदर किया। और जब आप परमेश्वर के लिए चलेंगे तो हमेशा खतरा रहेगा। ऐसा मत सोचिएगा खतरा नहीं है, खतरा है। और जो लोग ये बोलते खतरा नहीं है, सब बढ़िया हो जाएगा, और अगर आपके जीवन में भी सब बढ़िया चल रहा है तो थोड़ा सा उसको जांचिए, कुछ गड़बड़ है।
या तो आप वचन अनुसार नहीं चल रहे, तब सब बढ़िया हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज के जीवन में सब बढ़िया हो सकता है। लेकिन बिना समझौते का खरा जीवन जो बिता रहा है, उसमें दुख आएंगे, संकटें आएंगे, मुश्किलें आएंगी, लेकिन वादा यह है कि परमेश्वर हमारे संग संग चलेगा। और इसलिए आज की सुबह आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। मैं आपको न्योता देना चाहता हूं। हो सकता है आज की सुबह परमेश्वर आपसे भी किसी समझौते के स्थान पर बात कर रहा हो। दानियल ने समझौता नहीं किया, उसने दृढ़ निश्चय किया। लेकिन अगर आज की सुबह ऐसा कोई निर्णय है जहां आपने समझौता किया, ऐसी कोई आदत है जहां आपने समझौता किया, ऐसा कोई रिश्ता है जहां आपने समझौता किया, ऐसा कोई स्वभाव है जहां आपने समझौता किया, ऐसी कोई परिस्थिति है जहां आपने समझौता किया, तो परमेश्वर से क्षमा मांगकर उसके पास वापस लौट आए और कहें, प्रभु मैं भी आज ठान लेता हूं, ठान लेती हूं कि जो वचन में लिखा है मैं इसी के आधार पर चलूंगा, मैं इसी के आधार पर चलूंगी। अपनी आंखों को बंद करें। आज की सुबह मैं कुछ समय आपको देना चाहता हूं ताकि पवित्र आत्मा हमारा मदद करे और हम उन जगहों को पहचाने अपने जीवन में जहां हमने समझौता कर लिया, और परमेश्वर से क्षमा मांगे, समझौते के जीवन से बाहर निकले, उस गुनगुने जीवन से बाहर निकले। क्योंकि प्रकाशित हुआ की किताब बनाती है कि जो गुनगुने हो गए परमेश्वर उन्हें थूक देगा, उन्हें मुंह से बाहर निकालेगा, यानी अपने राज्य से बाहर निकाल देगा। आज की सुबह हम परमेश्वर के राज्य में गुनगुने ना पाए जाएं, गरम पाए जाएं। प्रभु उस समझौते से मुझे बाहर निकाल। अपने जीवन को जांचें। हो सकता है अपने कार्यस्थल में, अपने बिजनेस में कोई समझौता, स्कूल में कोई समझौता, किसी बिजनेस के निर्णय में कोई समझौता, किसी चुनौती, मुश्किल, बीमारी में कोई समझौता। समाज कहता है, दोस्त कहते हैं ठीक है चलेगा, कोई नहीं देख रहा, लेकिन आज की सुबह परमेश्वर कहता है वो सब कुछ देखता है। वो बाइबल बताती है, दाऊद लिखता है, प्रभु तेरी उपस्थिति से मैं जाऊं तो जाऊं कहां? जब मैं स्वर्ग की ऊंचाइयों में जाता हूं तू वहां मौजूद है, और समुद्र की गहराइयों में भी तू मौजूद है। आज की सुबह हम अपने जीवन को जांचें, और अगर कोई ऐसा स्थान है जहां हमने समझौता कर लिया, हम क्षमा मांगकर उसकी ओर लौट आए और कहें, प्रभु अब और नहीं, अब और नहीं, प्रभु मेरी मदद कर कि मैं सिर्फ विश्वास के साथ नहीं, एक दृढ़ विश्वास के साथ जीऊं। एक दृढ़ विश्वास प्रभु, एक अटूट विश्वास कि मेरा चरवाहा, मेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, मेरा मसीहा, मेरा उद्धारकर्ता यीशु मसीह मेरे साथ है, और अगर वो मेरे साथ है तो युद्ध मेरा नहीं, युद्ध यहोवा का है। हालेलुया। आज की सुबह उन सारी चुनौतियों को, उन लड़ाइयों को जिनको आप लड़ने की कोशिश कर रहे हो, उन्हें प्रभु को सौंपे, क्योंकि युद्ध उस परमेश्वर का है।